लीलावती अस्पताल के थर्ड फ्लोर पर वो कैबिन है प्रशांत मेहता का, जो कि परमानेंट ट्रस्टी हैं लीलावती हॉस्पिटल के। और इसी कैबिन के भीतर आप इस कोने में देखिए, यहाँ पर तमाम जगहों पर जब खुदाई की गई तो काला जादू के तमाम वो सबूत मिले। ऐसा कहा जा रहा है कि उसमें मानव अवशेष भी थे और तमाम जगहों पर इस कैबिन में आप देख सकते हैं कि अब फ्लोरिंग हो गई है और नया फ्लोर लगाया गया है। इन तमाम जगहों पर जब खुदाई हुई तो इसके अंदर से मानव अवशेष मिले, कई ऐसी चीज़ें मिली जो कि काला जादू की ओर इशारा करती हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये कि 1200 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला हुआ, जिसका आरोप यहाँ के ट्रस्टी लगा रहे हैं। एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पुलिस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। हमारे साथ इस वक्त इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए प्रशांत मेहता हैं, जो कि परमानेंट ट्रस्टी हैं लीलावती अस्पताल के। आपसे सर सवाल करेंगे सबसे पहले कि कब आपके संज्ञान में, आपके नॉलेज में ये मामला आया कि इतनी बड़ी गड़बड़ियां जो हैं वो लीलावती अस्पताल में चल रही हैं? मैं आपको एक थोड़ा ब्रीफ में बता दूंगा कि लीलावती ट्रस्ट 1978 में फॉर्म हुआ है। ये मेरी दादी के नाम पे है। 1997 में मेरे माता और पिता, मेरे माता श्रीमती चारू मेहता एंड मेरे फादर जो हैं श्री किशोर मेहता, वो फाउंडर ट्रस्टीज़ अपॉइंट हो चुके हैं। उन्होंने ये हॉस्पिटल 1997 में सेटअप करके पूरा चालू किया है। ये आज की तारीख में इंडिया का टॉप मोस्ट हॉस्पिटल है। यहाँ पे 300 बेड के हॉस्पिटल विद 400 डॉक्टर्स एंड कंसल्टेंट्स सेवा कर रहे हैं, जो गरीबों की हम सेवा बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। अभी अराउंड 99-2000 में वन मिस्टर विजय मेहता, उन्होंने हमारे माता पिता के सिग्नेचर्स फॉर्ज करके वो अपने आप को खुद परमानेंट ट्रस्टी बना दिया और उनके भाई और नेव्यूज़, भाइयों और नेव्यूज़ को भी परमानेंट ट्रस्टी बना दिया। इसके हिसाब से बहुत लंबा लिटिगेशन उस टाइम चला था और मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने रूल किया कि प्राइमा फेसी ये सब फॉर्जरी है। इन द मीन टाइम 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इन लोग के जो चेंज रिपोर्ट्स है, चेंज रिपोर्ट्स मतलब वेदर वो ट्रस्टी हैं कि नहीं है, वो असिस्टेंट चैरिटी कमिश्नर के पास मुंबई में पेंडिंग था। वो डिसाइड कर लें कि ये एक्चुअली लीगली अपॉइंटेड हैं कि नहीं है। पूरा ट्रायल होने के बाद असिस्टेंट चैरिटी कमिश्नर ने रूलिंग दिया कि ये लोग ट्रस्टी नहीं हैं, उनका चेंज रिपोर्ट रिजेक्ट हो गया। ये दिसंबर 2023 में ये आदेश आया। उसके बाद मेरे माता पिता ने नया बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ बनाया, जिसमें हम सब मेंबर्स हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ में। हमने चार्ज लिया दिसंबर 2023 में। जब हमने चार्ज लेने के बाद हमें पता लगा कि बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स, लेजर अकाउंट्स हमारे हाथ में आया, जहाँ पे लग रहा था कि घोटाला है। इसलिए हमने इसका फॉरेंसिक ऑडिट का जांच करवाया और 5 से 6 ऑडिट रिपोर्ट्स सामने आए, जहाँ पे 2000 करोड़ के ऊपर का घोटाला है। और इसमें इन्वॉल्व है चेतन मेहता, आयुष्मान मेहता, रश्मि मेहता, भाविन मेहता, निकेत मेहता, सुशीला मेहता, रेखा शेठ और निमिष शेठ। ये सब 7 जन की जो टोली है, ये जो मेन सूत्रधार हैं, वो सब दुबई के रेजिडेंट्स हैं। इन लोग ने ये पूरा कांड करके सब पैसा बाहर निकाला है और अपने ऑफशोर अकाउंट्स में दुबई और बेल्जियम में ट्रांसफ़र कर दिया है। और ये घोटाला बहुत सोच समझ के हुआ है, 15 साल के माध्यम में हुआ है, और जिसमें बोगस बिल्स हैं, परचेजेस बोगस दिखाए हैं, बोगस डोनेशंस दिखाए हैं और किकबैक्स लिए हैं वेंडर से। बहुत सारी जगह पे इन लोग ने पैसे का घोटाला किया है। अभी उनको ये भी एक सामने आया कि जब उनको पता लग रहा था दिसंबर के पहले 2023 में कि भाई ये शायद केस हार सकते हैं और ये कंट्रोल अभी हमें जाएगी, तो इन लोग ने ब्लैक मैजिक और काला जादू का एक पूरा ये स्कीम रचा और यही कैबिन में उन्होंने 8 कलश रखे और वो कलश में ह्यूमन बोन्स और हेयर और स्कल रखे और काला जादू का जो सामग्री होता है वो सब रखे। यहाँ ट्राई किया कि भी हमें बहुत सारी नुकसानी हो, हमें हानक, हमारे फैमिली को हानक हो जाए
और कोई दुर्घटना बहुत बड़ी हो, समस्या हो जाए और इन लोग को ट्रस्ट पे कब्जा बना रहे और पैसे निकाल सकें। ये फिर हमें बाद में पता लगा कि भाई इसमें इन लोग ने, कोई स्टाफ ने बोला कि हमें चेक करना चाहिए ये रूम कैबिन में कि अगर कुछ मिल रहा है तो। जब हमने पूरा ये खोदा और हमें पता लगा कि भी इतने सारे कलश हैं, तो फिर हमने इमीडिएटली बांद्रा पुलिस को इत्तला किया, कंप्लेन किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। बहुत सारे महीने के में फॉलोअप करने के बाद इस हिसाब से हम फिर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में गए और मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने अभी पूरी इंक्वायरी चालू कर ली है और ट्रायल खुद जज साहब कर रहे हैं इसका। एक बार सर आप बताएंगे कि किन किन जगहों पर कलश मिला, एक बार खड़े होकर अगर आप दिखा सकें वो जगह जहां पर ये काला जादू की बात आप कह रहे हैं। ये कलश 8 हैं, ये अलग अलग जगह पे मिला है। यहाँ पे दो यहाँ पे मिला है और 2 इधर भी मिला है, ये कॉर्नर पे। ये 2 इधर मिले हैं ये कॉर्नर पे और 2 इधर मिले हैं ये कॉर्नर पे। तो टोटल मिला के 8 कलश हुए हैं। और ये इन लोगों ने, मुझे लग रहा है कि दिसंबर 2023 के पहले ही, थोड़े महीने पहले ही ये पूरा कांड रचा है, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई शायद हम केस हार सकते हैं तो इनको ऊपर जो नुकसानी हो सकती है, हानक हो सकता है, तो वो पूरी तैयारी करके इन्होंने ये यहाँ से निकले। इतना बड़ा अस्पताल है सर, ट्रस्टीज़ इसके रहे हैं, एक लेगेसी है, और ऐसे में ब्लैक मैजिक की बातें सामने आना और इस तरीके से मानव अवशेष पाया जाना एक बहुत बड़ी साजिश की ओर क्या इशारा करता है, और क्या आप इन चीज़ों में मानते हैं? हम देखिए, हमारा ये साइंस टेक्नोलॉजी अभी मॉडर्न एज में ये सब हम मानते नहीं है ब्लैक मैजिक में, लेकिन अभी इन लोग तो मानते ही होंगे, क्योंकि इसी प्रकार उन्होंने ये सब करके उन्होंने उनका मंतव्य यही था कि भी इनके ऊपर हानक घातक कुछ हो जाए, कुछ बहुत ही बड़ी समस्या आ जाए और वो उनका कब्जा चालू रहे ट्रस्ट पे, और पैसा निकाल के वो ऐसे बाहर घोटाला करके बाहर वो कंटिन्यू कर सकें ये पैसे का घोटाला। दुबई कितने सालों से ये लोग रह रहे हैं जिनको आप लोगों ने आरोपी बनाया? 10-12 साल के ऊपर से रह रहे हैं दुबई के, सब रेजिडेंट्स हैं दुबई के। और पहले बेल्जियम में थे, बेल्जियम में उनका कन्विक्शन हो गया है 200 करोड़ का, उनको 6 महीने की जेल सेंटेंस भी हुई डायमंड बिजनेस में। तो ये लोग अभी सब भाग के बेल्जियम से दुबई सेटल हो गए। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये सीरियल ऑफेंडर्स हैं, पहले भी इनके ऊपर मामले चल रहे हैं? हाँ, पहले भी मामले चल रहे हैं। ये लोग पूरे ऑफेंडर्स ही हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, दूसरी कंट्री से तीसरा। अभी यहाँ भी पुलिस उनको बुला रही है जांच के लिए, लेकिन यहाँ पे अभी कोई आ नहीं रहा है। और अभी तो पता लगा है कि आपने देखा होगा कि लेटेस्ट जो अभी व्हाट्सएप चल रहा है कि चेतन मेहता और सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी दुबई में पार्टी कर रहे हैं और मज़ा मस्ती कर रहे हैं, और यहाँ पे पुलिस चेतन मेहता को बुला रही है और ये यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन नहीं हो रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे पैसे का, लीलावती का लूट ये कहाँ पे जा रहा है दुबई में, और कहाँ पे ये किस अय्याशी से मजाक कर रहे हैं, और उनको किसी की पड़ी नहीं हुई है। ये फैमिली डिस्प्यूट का भी मामला ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि पुराने समय से, क्योंकि सब लोग, आप लोग करीबी ही रहे हैं, मतलब क्या रिलेटिव्स में हैं? नहीं, हम रिलेटिव्स में हैं, लेकिन कोई करीबी ऐसे तो रहता नहीं है, क्योंकि अगर कोई ऐसे काला जादू टोना करें, कोई कलश में किसी का ह्यूमन रिमेन्स रहे एंड ऑल दैट, तो कोई क्लोज तो ऐसा रह नहीं सकता, बिकॉज ये बहुत ही गंभीर समस्या है और किसी का पता नहीं सेक्रीफाइस किया है, ह्यूमन लाइफ क्या किया, ये सब तो जांच करनी पड़ेगी पुलिस को और देखना पड़ेगा कि किसकी बॉडी है। मानव अवशेष रखना सर, मानव अवशेष तो क्या ये बड़े वारदात को भी अंजाम दिया जा सकता है, इस तरह का आपको शक है? हाँ, बड़े बड़े वारदात भी हो सकते हैं, बहुत ही बड़ा ये भी हो सकता है, तो वी विल हैव टू सी कि क्या हो रहा है इसमें। पुलिस की तरफ से अब तक किस तरह का कोऑपरेशन रहा, क्योंकि आपको FIR दर्ज करवाने के लिए कोर्ट तक जाना पड़ा? हाँ, हमें पुलिस की अनफॉर्चुनेटली बांद्रा पुलिस का कोऑपरेशन नहीं मिला है, तो बार बार हमें कोर्ट को खटकाना पड़ा, वी हैड टू नॉक द डोर्स, और कोर्ट के आदेश से ही FIR रजिस्टर हो रहे हैं, और या इन्वेस्टिगेशन अभी जो चालू हुआ है ब्लैक मैजिक में। कल भी कोई अहम सुनवाई होने वाली है कोर्ट में? हाँ, कल भी 2 बजे सुनवाई होगी बांद्रा मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, और अभी वो आगे ये ट्रायल बढ़ाएंगे अभी जज साहब ये ब्लैक मैजिक के ऊपर। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो
तमाम चीज़ों के बारे में बता रहे थे। इस केबिन में किन किन जगह पर काला जादू से संबंधित चीज़ें मिली, कलश मिले, उसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन सबसे विशेष बात ये कि जो मानव अवशेष मिले हैं, इस पर एक और शक वो ये जता रहे हैं कि हो सकता है कि किसी की बलि भी चढ़ाई गई हो, यानी कि क्या किसी की हत्या करके उसके अवशेष इस केबिन में दबाए गए, या फिर इसके लिए किसी डेड बॉडी का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि मानव अवशेष इस तरीके से तो नहीं आ सकते। हालांकि पुलिस इस बारे में जांच कर रही है, कल अहम सुनवाई भी इस पे होनी है। लेकिन ये पूरा मामला फाइनेंशियल फ्रॉड के साथ साथ इनका कहना है कि ये पर्सनल कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, इनके खिलाफ कोई घातक घटना घटित हो जाए इसके लिए। टीवी 9 भारतवर्ष के लिए मुंबई से सुभाषीष के साथ मैं अभिजीत ठाकुर।